अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रेप एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म से मैं उस्मान ख़ान। आज बेटा जी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शामिल है। अच्छा बेटा, स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन में जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल लेवल है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा जी? अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करके एक पॉलीपेप्टाइड बनाना क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपको पता है कि प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। और अगर आप अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आएगा। और सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सपोज करें ये अमाइनो एसिड्स हैं, तो अमाइनो एसिड्स को आप कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक चेन बनाएंगे। अब जब आप अमाइनो एसिड को कंबाइन करते हैं तो अमाइनो एसिड की कम्बिनेशन से जो एक चेन आपके पास आती है उसे आप नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो इस पॉलीपेप्टाइड का बनाना क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और अगर आप इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। और अब आप बताएं कि इन अमाइनो एसिड्स को आप कैसे कंबाइन करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन अमाइनो एसिड्स को आप कंबाइन करते हैं एक बॉन्ड की मदद से, और उस बॉन्ड को बेटा जी आप नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जितने भी अमाइनो एसिड्स आप पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, वो कंबाइन होंगे जिस बॉन्ड की मदद से, उसे आप क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसी चीज़ को बेटा जी हम डायग्राम की मदद से डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी ये जो आपको बॉल्स शो की जा रही हैं ये हैं आपके पास अमाइनो एसिड्स। हमने इन अमाइनो एसिड को कंबाइन करके एक अमाइनो एसिड की चेन बनाई है, और इन अमाइनो एसिड की चेन को क्या नाम देते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और इसका बनना क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और हम जानते हैं कि इन अमाइनो एसिड को कैसे कंबाइन किया जाएगा बेटा जी? इन अमाइनो एसिड को कंबाइन किया जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व है? पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा बेटा, सबसे पहले साइंटिस्ट जिसने पहली बार अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन किया था उसका नाम था एफ सेंगर। और उसने सबसे पहली जिस प्रोटीन के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन किया था उसका नाम था इंसुलिन। ये आपकी बुक्स में लिखा होता है कि इंसुलिन ऑलमोस्ट 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। उसमें एक चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं और एक चेन में कितने होते हैं? 21 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये बेटा जी आपके पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने क्या बनाया था? अमाइनो एसिड को कंबाइन करके एक पॉलीपेप्टाइड बनाई थी। अब वो पॉलीपेप्टाइड लीनियर फॉर्म में होती है। अब आपकी बॉडी में कोई भी प्रोटीन इस तरह सिंपल लीनियर पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म मतलब प्राइमरी लेवल पे नहीं पाई जाती। अगर वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का या हमारी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहती है तो उनको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेवल है बेटा जी वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा जी? जो आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड बनाई है उसको अपने ही गिर्द क्या करना? कॉइल करना, और कॉइल करके क्या बनाना? अल्फा हेलिक्स। और उसी को फोल्ड करना, फोल्ड करके क्या बनाना? बीटा प्लेटेड शीट बनाना। ये क्या कहलाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कॉइलिंग कैसे होती है ये आपके सामने डायग्राम है कि इसमें क्या हो रहा है कि ये पॉलीपेप्टाइड अपने ही गिर्द क्या कर रही है? कॉइल कर रही है। वो पॉलीपेप्टाइड जो आपने प्राइमरी लेवल पे बनाई थी अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। तो नेक्स्ट लेवल क्या है? उसका कॉइल करना। एक ऑप्शन है वो कॉइल होगी, और कॉइल होकर जो स्ट्रक्चर बनाएगी उसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स। और दूसरा वो क्या है जी? फोल्ड होगी। फोल्ड होने का मतलब है कि इस तरीके से वो पॉलीपेप्टाइड अपने ही गिर्द ऐसे फोल्ड होगी। अब उस पॉलीपेप्टाइड का अपने ही गिर्द ऐसे फोल्ड होना क्या कहलाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अगर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो आपके सामने लिखा हुआ है कि कॉइलिंग और फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड टू फॉर्म अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकंड बात बेटा जी इसमें यह है कि कौन सा बॉन्ड है जो रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का? तो बेटा जी वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और बीटा प्लेटेड शीट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के दरमियान बनते हैं? वो अमाइनो एसिड्स के ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यहाँ पे मैं ज़रा ओपन करके लिख देता हूँ। आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसके पास पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन होता है, और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है।
और उस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपके पास फिर ये डॉटेड फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं वैसे कि ये जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका काम होता है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या करना है, मेंटेन करना है। अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा, अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या एक ही पॉलीपेप्टाइड के अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट पाया जा सकता है। तो बेटा जी दोनों ऑप्शंस हैं। अब कौन अल्फा हेलिक्स बनाएगी, कौन बीटा प्लेटेड शीट बनाएगी, ये डिपेंड करता है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का आर पार्ट, वेरिएबल पार्ट डिसाइड करता है कि क्या वो अल्फा हेलिक्स बनाएगी या बीटा प्लेटेड शीट बनाएगी। कुछ अमाइनो एसिड अल्फा हेलिक्स बनाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड बीटा प्लेटेड शीट बनाते हैं। तो अगेन बात मैं यही कहूँगा कि एक पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स फॉर्म में भी हो सकती है, बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में भी हो सकती है, बोथ अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट भी उसमें पाई जा सकती है। अच्छा बेटा ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है, कौन सी प्रोटीन, वो प्रोटीन जो मोस्टली हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का पार्ट होती है, जिन्हें आप स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं। वो ज़्यादातर फाइबरस होती हैं, और जितनी भी प्रोटीन हमारी बॉडी में फाइबरस प्रोटीन होंगी उनमें कौन सा स्ट्रक्चरल लेवल पाया जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेवल पाया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोटीन ग्लोबुलर फॉर्म में हो, जैसा कि एंजाइम्स हैं, तो वो उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में जाना लाजमी है। तो उनमें फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल पे जाना ज़रूरी है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल है बेटा जी वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, वो जो आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नतीजे में अल्फा हेलिक्स बनाई है या बीटा प्लेटेड शीट बनाई है, उसको अपने गिर्द फोल्ड करके एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाना बेटा जी वो क्या कहलाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसा कि सपोज किया ये आपके पास है अल्फा हेलिक्स, अब ये अल्फा हेलिक्स का बनना कौन सा लेवल है, सेकेंडरी लेवल है। लेकिन अगर इस अल्फा हेलिक्स वाली पॉलीपेप्टाइड को आप इस तरीके से अपने गिर्द क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, और जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो आप देखते हैं कि एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस अल्फा हेलिक्स और इसकी जगह पे बीटा प्लेटेड शीट भी हो सकती है। इसका अपने गिर्द फोल्ड होके ये पूरा का पूरा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाना बेटा जी ये क्या कहलाता है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको यहाँ पे डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने शो की जा रही है ये पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड नहीं है, ये याद रखिएगा। इसमें या तो अल्फा हेलिक्स पाया जाएगा या बीटा प्लेटेड शीट पाई जाएगी। अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट का पाए जाने का मतलब है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पाया जाना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे याद रखें, इसी की वजह से मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी कोई स्ट्रक्चरल लेवल स्किप नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइमरी के बाद आपके पास टर्शियरी लेवल आए, उसमें आपको सेकेंडरी लेवल में से जाना पड़ेगा। जिस तरह अभी हम क्या पा रहे हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो इसमें जिस पॉलीपेप्टाइड को भी आप फोल्ड करेंगे उसके अंदर सेकेंडरी लेवल लाजमी होगा, मतलब वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में लाजमी होगी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड है, ऐसा नहीं है। ये असल में या तो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होगी या बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में होगी, और वो फर्दर ऐसे फोल्ड हो रही है, और उसका फोल्ड होना क्या कहलाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सेकंड बात इसमें कि विच बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो अगर आप सिलेबस या कंटेंट को देखें तो उसमें मोस्टली ये 3 बॉन्ड्स लिखे होते हैं। उसमें आयनिक इंटरेक्शन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये अवेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से अमाइनो एसिड एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। यहाँ पे शो भी किया गया है, अगर पोलर अमाइनो एसिड आमने सामने आ जाए, जिस तरह यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है अमाइनो के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयनिक इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड आमने सामने आ जाते हैं, जिस तरह सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है सिस्टीन, तो 2 अमाइनो एसिड सिस्टीन आमने सामने आ जाते थे, दोनों के सल्फ़र आपस में कंबाइन करके डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मोस्टली ये 3 बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक बात याद रखें, अभी तक हम टर्शियरी लेवल के ऊपर एक ही पॉलीपेप्टाइड को डिस्कस कर रहे थे। अमाइनो एसिड को कंबाइन करके एक पॉलीपेप्टाइड बनाई, उसी को हमने कॉइल किया या फोल्ड किया, और उसी को फर्दर फोल्ड करके जब आप ग्लोबुलर लेवल पे लेके आए तो उसे आप क्या नाम देते हैं, टर्शियरी लेवल। टर्शियरी लेवल मोस्टली एंजाइम्स के अंदर, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन कौन से एंजाइम और कौन सी ग्लोबुलर प्रोटीन, जो सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनती है। लेकिन अगर किसी प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड हैं, जिस तरह के हीमोग्लोबिन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड हैं,
तो उसको फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल पे जाना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल है वो आपके पास है बेटा जी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कुछ प्रोटीन्स में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड हैं तो वो अपने गिर्द फोल्ड होकर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगी, वो क्वाटरनरी लेवल है। सेंटेंस फॉर्म में आपके सामने लिखा है कि फोल्डिंग ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड टू फॉर्म अ कम्प्लेक्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। सपोज करें आपके सामने मैंने एक डायग्राम शो की है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड है। अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो हीमोग्लोबिन है, तो उसमें ये एक पॉलीपेप्टाइड है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं ये एक पॉलीपेप्टाइड है। अब हर पॉलीपेप्टाइड के अंदर आपको टर्शियरी लेवल मिलेगा। ये सेकंड पॉलीपेप्टाइड है, इसके अंदर भी टर्शियरी लेवल पाया जाता है। ये थर्ड पॉलीपेप्टाइड है, इसके अंदर भी टर्शियरी लेवल पाया जाता है। और ये आपके पास फोर्थ पॉलीपेप्टाइड है, इसके अंदर भी टर्शियरी लेवल पाया जाता है। अब इस टर्शियरी लेवल वाली पॉलीपेप्टाइड्स को आपस में कंबाइन करना क्या कहलाता है बेटा जी, क्वाटरनरी लेवल कहलाता है। और इसमें जो मोस्टली बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं उनमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं बेटा जी अमाइनो एसिड्स के नॉन पोलर पार्ट्स के दरमियान। मतलब एक अमाइनो एसिड का जो अल्काइल पार्ट है वो नॉन पोलर है, और दूसरे का भी नॉन पोलर अगर आमने सामने आ जाते तो उनके दरमियान हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर के दरमियान जो इंट्रैक्शंस हैं वो हो सकती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, और अगर कहीं पे पोलर अमाइनो एसिड्स या अमाइनो एसिड के पोलर पार्ट आमने सामने आ जाते हैं तो फिर वो उनके दरमियान कौन सी इंट्रैक्शन हो सकती है बेटा जी, ये आयनिक इंट्रैक्शन। तो ये 3 इंट्रैक्शंस इसमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो ये मैंने आपको बेटा जी 4 लेवल्स पढ़ाए हैं किसके, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के। अगर आप इसको थोरोली रिवाइज़ करना चाहते हैं तो ये एक स्लाइड है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें चारों लेवल्स को रिवाइज़ किया गया है। पहला काम क्या है, अमाइनो एसिड को कंबाइन करके पॉलीपेप्टाइड बनाना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। उस पॉलीपेप्टाइड का क्वाइल होके अल्फा हेलिक्स या फोल्ड होके बीटा प्लेटेड शीट बनाना, ये है सेकेंडरी लेवल। फिर इसी अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट का फर्दर अपने गिर्द फोल्ड होना क्या कहलाता है, टर्शियरी लेवल। और अगर किसी प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड हैं, उन एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स को आपस में कंबाइन करके ग्लोबुलर प्रोटीन बनाना, ये क्या कहलाता है, ये क्वाटरनरी लेवल कहलाता है।